लवलीज मैं आ चुकी हूँ एक इंटरेस्टिंग मांगा के साथ। और गाइस आज का मांगा सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, अगर आप रोमांस की तलाश में हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको रोमांस नहीं, आपको मिलेगा फन, कॉमेडी, सब कुछ। और मेरी जितनी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की है उन सब में जो लड़का है वो लड़के की प्रति पहली नज़र में ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे डोमिनेट करता है। लेकिन इस वक्त हमारी जो फीमेल लीड है वो पहली नज़र में हमारे हीरो के लिए हो जाती है ऑब्सेस्ड, और उसके साथ पहले टाइम ही अपना नाइट स्पेंड कर लेती है, वो भी फोर्सफुली। आप सोचिए हमारा हीरो जो कि कोल्ड, एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ उसने ऐसा कर लिया। तो हमारा हीरो जो उसे पहली नज़र में ना पसंद करता है, क्या एंड तक हमारी लड़की को पसंद कर पाएगा? ये जानने के लिए तो हम देखेंगे हमारी स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जिसका वाइफ थोड़ा सा गर्मा गर्मी का लग रहा था, और एक लड़की जो कि फुल मूड में बैठी हुई थी, और इधर ये लड़का जो अपने आप को रोकने की फुल कोशिश में था। लेकिन ये लड़की वो जितना खुद को रोक रहा था वो उसे उतना पुश कर रही थी। वो तो जैसे पुलिस रेडी ही थी उनके बीच की सारी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। वो कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये रात आज हम साथ बिताएंगे। ये लड़का सोचता है नहीं, मैं जैसे डीमन के सामने नहीं हार सकता। तो हमें पता चलता है कि ये लड़की एक डीमन है। लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इस पल पे मुझे मना भी कर पाओगे? लड़का सोचता है मैं जो हर वक्त डीमन से लड़ता है उसके लिए डीमन के प्रति किसी और भावना से देखना नहीं, ये इम्पॉसिबल है। इधर ये लड़की जो धीरे धीरे इनके बीच की दूरी को और ज़्यादा कम कर रहे थे, और लड़का जो कह रहा था तुम बस रुक जाओ, नहीं मैं इन जैसे डेमन से नहीं हार सकता। अगर उस वक्त ये मुझे बेहोश ना करते तो मुझे इस तरह का ह्यूमिलेशन ना सहना पड़ता। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नाइट बहुत सारे लाशों के बीच से गुजर रहा था और सोच रहा था मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, बस तुम्हारा ये भाई और दूर नहीं जा सकता। ली तो मेरे भाई तुम्हें लास्ट तक सर्वाइव करना होगा, बस ये चीज़ याद रखना, मैं विलन तुम्हारा भाई आखिर क्यों इन डीमन से लड़ रहा है। तभी उसे फ्लावर्स की स्मेल आने लगती है। वो सामने देखता है फ्लावर्स के बीच एक लड़की को जिसके सिल्वर हेयर उसके वाइट कलर के ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो ये है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है एरिन, जो कि एक डीमन भी है। वो लड़का सोचता है आखिर इस वीरन जगह पर एक लड़की कर क्या रही है। तभी उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। वक्त जैसे थम सा जाता है। विलन देखता है एरिन के पीछे से एक बड़ा सा मकड़ी से हमला करने वाला है। विलन जल्दी से एरिन के पास जाता है और उसे कसकर पकड़कर सेव कर लेता है। एरिन विलन के मुखौटे को हटाती है। तभी जो विलन है वो एरिन के आइज़ को देखते हुए सोचता है कि अरे नहीं, ये तो एक डेमन है। जैसे ही उसे ये पता लगता है वो झट से एरिन से दूर हटता है। सोचता है क्योंकि इसके पास हॉर्न्स नहीं है इसलिए मैंने गलती कर दी। गाइस अब से मैं विलन को केविन बुलाने वाली हूँ, क्योंकि एरिन और विलन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर जो एरिन है केविन के क्लोज जाते कहते हैं हाँ मैं इसे चूज कर रही हूँ। ऐसे हम समझ सकते हैं कि एरिन को इंटरेस्ट आ गया है केविन में, लेकिन केविन को तो कुछ समझ नहीं आता। इतने में पीछे से वही मकड़ी आकर केविन को बेहोश कर देती है। नेक्स्ट में केविन अपने होश में आता है और देखता है वो तो कॉफिन में बंधा पड़ा है। सोचता है अरे नहीं, उन लोगों ने मुझे मारने के पीछे पकड़ कर रखा है, लेकिन क्यों? और ये डीमन मैरिज आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? हम देखते हैं जो एरिन है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी और वेडिंग की कस्में खा रही थी। सामने केविन ही था। तो से इतना समझ में आता है ये जो मैरिज इन दोनों के बीच ही हो रही है। केविन सोचता है कुछ देर पहले के बारे में अगर सोचा जाए तो एक पल के लिए उसे देखकर मेरा दिमाग जैसे रुक गया था। ऐसा लगता है वो एक ऐसी डीमन है जो अपनी खूबसूरती से दूसरों को आकर्षित करती है। नहीं यार, मुझे अपने दिमाग को एंड तक ठीक रखना चाहिए था। यहाँ पर ये गॉड डीमन एरिन से कहता है कि वेडिंग की सेरेमनी के हिसाब से उसे डीमन आई को अपना ब्लड देना पड़ेगा। एरिन भी पूछती है उसे कितना ब्लड देना पड़ेगा। वो कहता है उन्हें 3 कप ब्लड तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे डीमन तो एरिन को ऐसे चेयर कर रहे थे जैसे कि वो कोई फूल चढ़ाने जा रही है, ब्लड देने नहीं। और वो लोग तो एरिन के लिए कुल्हाड़ी मंगा रहे थे, जो सुनकर तो केविन भी पागल। वो सोचता है आखिर ये लोग 5 बोतल खून के लिए कुल्हाड़ी क्यों मंगा रहे हैं? क्या ये लोग मेरे सामने स्टूपिड एक्ट करना चाहते हैं ताकि मैं अपना गार्ड डाउन कर दूँ? ये तो पागलपन है। एरिन के हाथ में वो बड़ा सा कुल्हाड़ी देखकर मुझे लगता है आप लोग अपने घर की सारी लकड़ियाँ भी इससे ही काट सकते हो। लेकिन लकड़ी काटने की वजह एरिन अपना गला ही काट लेती है और अपना खून इस आइडमन को दान कर देती है, जो देखकर केविन भी सोचता है सच में ये लोग क्या हमेशा ऐसे अपना गला काटते रहते हैं?
सच में लेडी आयरन, एज एक्सपेक्टेड आपने ये छोटा सा काम बहुत आसानी से कर दिया। भाई छोटा सा काम नहीं है ये, कोई बला नहीं चला रही है किसी को। अब स्टार्ट होने वाली थी सेरेमनी हमारे ग्रूम के साथ और उसे नाम दिया जाता है सब्जेक्ट 30। तो वो लोग बड़े आराम से कस्में वादे ले रहे थे और खुद ही उसे कन्फर्म कर रहे थे। मतलब हमारे ग्रूम की कोई कंसर्न की इज्जत ही नहीं है। ग्रूम तो डर कर सोच रहा था मुझे ये मत बताना कि मैं ग्रूम हूँ। धीरे धीरे कोई उस बड़े से कुल्हाड़ी को आगे ले जा रहा था। कहता तो अब बारी है ग्रूम की जो हमारे इस सेरेमनी को पूरा करेगा। 5 बोतल खून दे के वो लोग तो ऐसे केविन को घेर कर खड़े थे जैसे अब उसे मार ही डालेंगे। केविन बेचारा अंदर से घबराया हुआ धीरे धीरे वो आदमी केविन के गले को काटने ही वाला था, तभी केविन उसे धक्का देकर आगे बढ़ने लगता है। केविन को है उठते देखकर ये सारे डीमन ऐसे घबराता है जैसे कि डीमन केविन है, ये लोग नहीं। केविन उस गॉड डीमन को पकड़ते हुए कहता है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके जान को ना ख़त्म करूँ तो मुझे बाहर तक गार्ड करो। वो डीमन तो बेचारा जैसे मरने की हालत में तब कहता है नहीं नहीं यार कोई तो मुझे बचाओ। सारे डीमन में अफरा तफरी मच जाती है। तभी एंट्री होती है हमारी एरिन की जो बहुत खूबसूरती से कहती है प्लीज़ उस गॉड डीमन को छोड़ दो। वैसे भी वो ह्यूमन से एलर्जिक है, तुम उसके फेस से देख सकते हो वो ऑलरेडी मरने की हालत में है। हाय गला काट के भी कोई इतना खूबसूरत लग सकता है क्या बताओ। केविन कहता है ओ अच्छा अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है इसके जान की तो मुझे बेहतर होगा तुम बाहर निकलने दो। एरिन बेपरवाह अंदाज में कहती है वेल ये गॉड डीमन एलर्जी के साथ भी हमारा वेडिंग सेरेमनी कर सकता है। जो सुनकर तो केविन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, सोचता है इतनी जल्दी ये हील हुई है देखकर लगता है कि मैं उसे ऐसे थ्रेट नहीं कर सकता। इधर ये बकरी चिल्ला कर कह रहा था अरे यार कोई तो मेरे लिए मेडिसिन लाओ। इतने में ही जो केविन है वो उस आई डीमन की तरफ देखते जो देखकर तो आई डीमन भी घबरा जाता है। केविन उस बकरी को छोड़ता है और दौड़ते हुए उस आई डीमन के पास जाने लगता है। सारे लोग उसे रोक रहे थे और केविन सोच रहा था अगर मैं उन्हें ऐसे थ्रेट नहीं कर सकता तो फिर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा ताकि वो लोग मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे। जैसे ही केविन उस चीज़ को पकड़ता है केविन के मुंह से तो खून ही निकल जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अरे डीमन केविन को गिरते देखकर कहते अरे नहीं हमारा डूम तो गिर गया, लेकिन एक ह्यूमन इतनी फेयरलेसली कैसे किसी भी डीमन चीज़ को छू सकता है। फिर कुछ देर बाद इनकी वेडिंग सेरेमनी खत्म होता है और हमारा केविन केविन सोचता है का पति बन गया था। सेंट आ रही है और ये स्ट्रेंज वार्मनेस से कैसे और ये सॉफ्ट स्किन। जैसे ही वो आगे खोलता है वो देखता है उसके ऊपर तो एरिन बैठी हुई थी जो देखकर बहुत शॉक और सोचता है आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सोचना कि मैं एक वश करे डीमन के हाथों ऐसे ह्यूमिलेट हो रहा हूँ, नहीं मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। पैदल में वो चिल्ला कर कहता है हे तुम डीमन मेरे ऊपर से हटो, तुम देखो तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कोई हर्ट नहीं करने वाली। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज थी और उस गॉड डीमन की एलर्जी की वजह से उसे तो मैं ट्रीट करने में काफ़ी परेशानी आई थी। केविन गुस्से से कहता है मुझे किसी तुच्छ डीमन की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई तुम। जो एरिन है वो तो केविन को सलाह नहीं लगती है। जो देखकर केविन चिल्लाकर कहता है हे मेरी बॉडी को टच मत करो तुम। एरिन कहती है देखो शांत हो जाओ, अगर इतनी ज़ोर से चिल्लाओगे ना जो हमने तुम्हें हील किया है वो ख़राब हो जाएगा। मुझे पता है मुझे पहले तुम्हारे साथ बात कर लेनी चाहिए थी लेकिन इस वक्त अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो चलो हम हमारा टाइम एंजॉय करते हैं। केविन कहता है नहीं तुम पागल हो गए हो क्या। इतने में ही एरिन केविन को किस करने रहते हैं। केविन तो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था और एरिन उतनी ही उनके बीच की जो दूरियां हैं कम करती जा रही थी। केविन इस वक्त पूरी तरीके से लाल हो चुका था और कह रहा था कि तुम मुझे फिर से सम्मोहन करने की ट्राई करी हो लेकिन ये दूसरी बार मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। एरिन कहती है क्या सम्मोहन, लेकिन मैंने तुम्हें कभी सम्मोहित नहीं किया। ऐसा करके वो जो केविन है उसे टच करने लगती है और उसकी बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हुए कहती है तुम्हारी बॉडी की मसल तो काफ़ी ही ज़्यादा हार्ड है लेकिन ये थोड़ा सा डिस्की है, मैं इसे इतना प्रीटी तो नहीं कह सकती लेकिन मेरे लिए चलेगा। जो सुनकर तो केविन कभी नाराज़ हो जाता है और लाल होते कहता है तुम मेरे ऊपर से हटोगी। और कहती है बिल्कुल भी नहीं। क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एरिन केविन के कान के पास जाती हुई कहती है मेरा नाम एरिन है और तुम्हारा। केविन किसी मछली की तरह छटपटाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे डीमन का अपना नाम भी बताऊंगा। ओह डियर ये तो फिर थोड़ा सा बुरा है लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट ट्राई करूंगी तुम्हें खुश करने के लिए।
अरे नहीं, ये सारे मोमेंट्स मेरे कंट्रोल करने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी मोमेंट को ख़राब करते हुए सारे डिमन्स आ जाते हैं और कहते हैं, लेडी ईरन आप ऐसा कर सकती हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बस अपने नाइट में फोकस कीजिए, लेडी ईरन आप कर सकती है। जो देखकर तो केविन और गुस्सा हो जाता है, सोचता है नहीं अब ये डिमन्स भी मुझे देखने वाले हैं। और इस हालत में ईरन कहती है, अब जब तुम भी रिएक्ट कर रहे हो तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे करीब आऊँ। जो केविन है वो कहता है, क्या मैं अपने जहन्नम में भी ये सब नहीं चाहूँगा। जो सुनकर ईरन एकदम शांत हो जाती है और कहती है, मैंने तो काफ़ी मेहनत की थी क्योंकि ये हमारी फर्स्ट नाइट थी, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया है। जो सुनकर तो केविन का भी मुंह बन जाता है और पीछे से सारे डिमन कहते, लेडी ईरन आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना, बस कोशिश जारी रखिए। ईरन भी कहती है, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, देखो जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि तुम हाथ में मुझसे कितने बड़े हो, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए। ये कहकर ईरन अपने इस तड़पाती हुई मछली को और अच्छे से सलाहने लगती है। जो महसूस कर जो हमारा तड़पाता हुआ मछली है वो सोच रहा था, अरे नहीं मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, वो भी इस डिमन की वजह से। वो चिल्लाकर कहता है, तुम सारे शैतान डिमन बाहर निकलो इस घर से। ईरन भी कहती है, हाँ तुम लोग बाहर चले जाओ। वो लोग कहते हैं, लेकिन लेडी ईरन हम तो, वो कहते हैं नहीं तुम लोग चले जाओ। फिर वो सब भी यहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ़ करना, मुझे बताया गया था कि ह्यूमंस कभी शाय होते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ ध्यान में रखना भूल गई थी। तो अब जब सारे लोग मुझे असिस्ट करने के लिए नहीं है, मैं थोड़ा सा क्लमज़ी एक्ट कर सकती हूँ, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी तुम्हें खुश करने के लिए। मुझे बताया गया था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन जो हमारा केविन है वो तो अपने दाँत ही गरा देता है ईरन की उंगलियों पर, जिससे उसे खून आ रहा था। ईरन कहती है, अरे डियर तुम्हारे जो दाँत है वो काफ़ी शार्प है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। हाँ पसंद है, बिल्कुल डिस्गस्टिंग था किसी हेल की तरह। ओह डियर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कुछ और करती हूँ। ऐसा कहकर ईरन उन दोनों के बीच की दूरी को और कम करने लगती है, जो देखकर केविन हड़बड़ा जाता है। कहता है, तुम कर क्या रही हो। ईरन कहती है, और क्या कर रही हो, एक वेडिंग नाइट के दिन तो पति पत्नी क्या करते हैं मैं वही कर रही हूँ। ईरन उन दोनों के बीच एक निजी पल सजा करने लगती है। केविन जो कि ईरन को रोकने के लिए बोल रहा था, लेकिन ईरन कहती है, नहीं डियर अब शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो, बस इस पल में तुम खो जाओ। केविन तो खुद को रोकते रोकते बिल्कुल थक गया था। वो जितना खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, ईरन उसे उतना ही बेकाबू कर रही थी। वो बस सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो होना था वो तो हो गया है। कुछ देर बाद ईरन के ऊपर एक स्पेल करते कहते हैं, तुमने काफ़ी मेहनत की, अब तुम शांति से सो जाओ। ईरन जो कि इस वक्त केविन की साइड पे ही सोई हुई थी और उसे देखकर उसके बालों के साथ खेलते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें ऐसा ट्रीट करने की। इवन कि तुमसे मिलकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा केविन नाइट के कैप्टन होने की वजह से बहुत जल्दी वर्ड के लिए निकल रहा था, जो देखकर एक बैन नामक लड़का उसे रोक रहा था और बातों बातों में कहता है जो किंग है वो उनके अलायंस के फंड को अपने पॉकेट में रखता है और बैले ही उन्हें कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब केविन कोई वॉर जीतता है उसे हीरो कहता है और जब केविन कुछ हारता है उसे ही ब्लेम करता है। इन सारी बातों के बीच केविन का भाई लीतो केविन को बुलाने के लिए आता है, जो देखकर केविन कहता है, अरे लीतो तुम अपनी इस हालत में बाहर क्यों आ गए, तुम्हारी तबीयत तो खराब है ना। फिर लीतो तो कांपने लगता है, जो देखकर केविन और परेशान कहता है, देखा तबीयत खराब हो रही है ना, चलो घर जाओ। लीतो कहते हैं, नहीं वो लोग कह रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो मेरे उठते टाइम तो मैं आपको मिल भी नहीं पाऊंगा, और वो लोग कह रहे थे कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप कब वापस आएंगे उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। केविन लीतो के सर को पकड़ते हुए कहता है, लगता है बाहर की ठंड की वजह से तुम्हें बुखार हो गया है, हे सुनो जाकर उसके लिए एक वार्म टॉवल लेकर आओ। लीतो कहता है, भाई जब तक आप लौटोगे पता है मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगा। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आप उन डेमन के बीच से सही से रह पाओ। हाँ मास्टर, जैसे ही आप उस डेमन किंग को हरा देंगे आप शांति से यहाँ पर आकर रेस्ट कर पाएंगे। फिर हमारा हीरो हमारा केविन अपने वॉर के लिए निकल जाता है। उसके मन में बस यही सोच थी कि उसे ज़िंदा अपने घर वापस आना है। बस इसी सोच के साथ हमारा केविन प्रेजेंट में जाग जाता है।
केविन बाहर से गुस्से से होते सोचता है आखिर उस डेमन की हिम्मत कैसी हुई मेरी बॉडी को टच करने के लिए। हाँ, चिंता मत कर मेरे भाई, ले तो मैं यहाँ से जल्दी ही एस्केप करूँगा। कुछ महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे डेमन से एरिन को रिपोर्ट दे रहे थे कि जो ह्यूमन्स हैं उन लोगों ने फिर से बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और उनके बहुत सारे घरों को तबाह किया है। एरिन कहती है जिन जिन घरों में तबाही मची है जाकर देखो, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, आज के लिए बस इतना ही। फिर गॉड डेमन कहता है लेडी एरिन तो फिर उस सब्जेक्ट 38 का क्या, आप उसके साथ क्या करेंगे आप? इनकी थी हाँ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? ओह हाँ, तभी उसे याद आते हैं हमारे केविन के बारे में, जो देखकर जो दूसरा डेमन वो कहता है देखा मुझे पता था कि इन्हें याद नहीं रहेगा। सिल्वर डेमन कहता है देखिए ना उस शैतान ने मेरे साथ क्या किया, मेरा एक दांत ही निकलवा दिया। रेडीमैन कहता है ए तुम चिंता मत करो, मैं फिर तुम्हें एक मेहमत का दांत दे दूंगा। जिस बात को लेकर इन दोनों में ही लड़ाई होने लगती है। गॉडडेमन कहता है अगर ऑनेस्टली बताओ तो लेडी एरिन वो लड़का सच में ही काफ़ी परेशानी कर रहा है, वो आते जाते हर किसी डेमन को कर्ज कर रहा है और महल की सारी चीज़ों को तहस नहस कर रहा है, वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए ट्रबल बनता जा रहा है। लेडी ईडन वो सब्जेक्ट लड़का वो मुझे नहीं लगता कोई ह्यूमन है, ह्यूमन होने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम शांत हो जाओ, बच्चों की तरह एंड करना बंद करो। लेडी ईडन हमने उसे यहाँ पर लाया और हमारी ट्रीटरी का पार्ट बनाया, लेकिन वो हमें ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है शांत हो जाओ, मैं उसे खुद से देखने जाऊँगी, लेकिन लेडी ईडन वो काफ़ी डेंजरस है। कोई बात नहीं, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। इधर केविन तो सच में घर की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहा था, जो देखकर एरिन कहते देखकर लगता है कि तुम्हें यहाँ के फर्नीचर पसंद नहीं आए हैं, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही करूँगी। केविन गुस्से में कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी इन मेमोरीज को मिटा सकती हो जिसमें तुम मेरे साथ सोई हो, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। माइंड मैनिपुलेशन, मुझे माफ़ करना, अगर मैं ऐसा करूँगी तो इसमें तुम्हारी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। और अगर उस रात का मोमेंट तुम्हें इतना ही ख़राब लगा है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम और हार्ड ट्राई करूँगी तुम्हें खुश करने के लिए। क्या कहा तुमने? अपना ये इनोसेंट एक्ट करना बंद करो। और तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? वो तो इसलिए क्योंकि तुम बिना किसी रीज़न के यहाँ बाहर चीज़ों को तोड़ रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें रिलीज कर देती हूँ। ओह बिना किसी रीज़न के? केविन ने एरिन के गले को पकड़ते हुए कहता है सोचो इस बारे में, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, मुझे माफ़ करना। फर्स्ट नाइट के बाद तो तुम्हें विजिट ना करने के लिए मैं इस बारे में बात भी नहीं कर रहा। इतने में ही जो दीवार है उसे तोड़कर ये डीवन केविन की तरफ बढ़ने लगता है। केविन भी उसका पैर पकड़कर उसे दूर ढकेल देता है। तभी वो डेमन आकर एरिन को ढकती है। दूसरे डेमन को कहता है मैंने मना किया था ना यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए। एरिन कहते हैं ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हारे नाक में ये क्या है? गॉड डेमन कहता है ओह ये सब मैंने ह्यूमन की एलर्जी से बचने के लिए किया है। दूसरा रेड डेमन आकर कहता है ये तभी इफेक्टिव होगा जब इसे ड्रिंक बनाकर पिया जाएगा, लेकिन इस गॉड डेमन का तो ये करने में सॉरी फील हो रहा था, इसे हमें समझ में आता है। गॉड डेमन का हाथ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। इतने में ही केविन उस गॉड डेमन का मुँह पकड़ लेता है और उसे ज़मीन में दे पाता है। वो दूसरे भी डेमन को पकड़ने जा रहा था। इतने में उसे फील होता है कि उसका बॉडी कोई रोक रहा है। एरिन कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत होने की ज़रूरत है। केविन का अचानक से ही वही मेमोरी याद आने लगती है जहाँ एरिन उसे अपने पास आने के लिए कह रही थी। वो ब्लश करते हुए सोचता है आखिर सडनली ये मेमोरी क्यों मेरे पास आई। एरिन उसे बेहोश करते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें अभी शांत करना होगा, लेकिन मैं बाद में सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि तुम समझ पाओ। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है जो डीमन किंग का कासल है वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये प्लेस बेस्ट वर्क प्लेस कंसिडर किया जाता था, लेकिन 100 साल तक इंसान और डीमन के बीच लड़ाई के चलते ये बेस्ट वर्क प्लेस एक सबसे वर्स्ट वर्क प्लेस बन गया है। और इसीलिए डीमन किंग के साथ मिलकर 3 एल्डर डीमन ने एक समझौता बनाया ह्यूमन रिलम के लिए कि वो वॉर ख़त्म करने के बदले उन्हें एक बड़ा सा टेरिटरी गिफ्ट में देंगे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला 50,000 और इंसान आर्मी के सैनिक। केविन को अभी भी डिसबिलीफ में देखकर वो लोग केविन को लेटर दिखाने लगते हैं। केविन सोचता है ये लेटर तो हमारे पास पहुंचा भी नहीं है। वो देखता है यहाँ पर समझौते के नाम पर बस 4 अक्षर लिखे थे, चलो डीमन रिलम के साथ फ्रेंड्स बनते हैं। जो देखकर केविन गुस्से से सोचता है सोच में ये पागल डीमंस। गॉड डीमन कहता है जबकि कुछ भी चीज़ वर्क नहीं किया इसलिए हमने सोचा कि हम एक मैरिज अलायंस बनाएंगे। जो सुनकर केविन सोचता है अब मुझे ये मत बताना कि ये मेरे साथ है, वो भी इस सर दर्द करने वाली के साथ।
केविन हंसता है, कहता है हाँ एक मैरिज अलायंस, क्या तुम लोग अपने होश में हो? जो सुनकर जो सिल्वर ड्रीमन है वो एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है देखा लेडी आर्यन, वो कैसे हमें मॉक करा और उसके फेस को देख के बहुत ज़रूर हमें कर्ज करा होगा। इधर केविन सोच रहा था एक मैरिज अलायंस है जो कि ज़्यादातर हाई सोसाइटी के बीच ही होता है, लेकिन ये लोग एक नाइट के कैप्टन के साथ एक हाई रैंकिंग डिवन किंग के मैरिज अलायंस हो जाता है। क्या इस बात का कोई पॉइंट भी है? लेकिन एक मिनट, ये मेरा चांस हो सकता है कि मैं इस जगह से बाहर निकालूं। फिर इतने में ही जो सिल्वर डीमन है वो गुस्से से कहता है हमें सच सच बताओ, क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने में वाले हो या नहीं? जो केविन है वो कहता है किसने कहा कि मैं नहीं करने वाला? जो सुनकर आर्यन कहते हैं तो इसका मतलब अब तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो? केविन कहता है हाँ शायद थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जितना भी सोचूं यहाँ पर मेरा तो कोई बेनिफिट ही नहीं दिख रहा सिर्फ घाटे के अलावा। आर्यन कहते हैं ठीक है तो हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए क्या? केविन कहता है हाँ मुझे बहुत सारे जेमस्टोन्स चाहिए और हाँ मुझे सेफ्टी भी चाहिए हमारी कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने तक। आर्यन को ऐसे सोच में घूम देख कर केविन सोचता है जैसे ही मैंने स्पिरिट स्टोन और पैसे के लिए बात की वो बिल्कुल शांत हो गई है, लेकिन मुझे पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी है ना। जब मैं ह्यूमन की दुनिया में जाऊंगा अगर उन्हें पता चला कि मैंने डीमन के साथ समझौता किया है तो फिर बाहर रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इधर सारे गंभीर सोचे अलग। आर्यन कहते हैं हमें इन सब चीज़ों को भरने के लिए कितना बड़ा बैग चाहिए होगा? जो सुनकर तो केविन का मुँह ही बन जाता है। सारे डीमन हंसते हुए कहता है अरे लेडी आर्यन आप चिंता मत कीजिए, वो सब हम ही तैयार कर देंगे। केविन शांत होकर कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कुछ कैरी भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे बस इस लड़के की वेट जितना ही जेमस्टोन से दे देना ये काफ़ी होगा। जो सुनकर इन डीमन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर ये डीमन हमारी लेडी को उठाते हुए कहता है तुम क्या श्योर हो? क्योंकि हमारी लेडी जो है वो बिल्कुल ही एक पत्ते की तरह हल्की है, तुम श्योर हो ना कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे बाद में? फिर केविन कहते हैं ये सब बंद करो और इसे पहले नीचे रखो। आर्यन कहती है ठीक है तुम्हारी डिज़ायर मुताबिक पैसा मिल जाएगा जब ये डील एंड होगी, लेकिन ये डील तब तक का चलेगा जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। क्या कहा तुमने? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आर्यन तो उसे बच्चे होने का प्रोसेस ही डिस्क्राइब करने लगती है। केविन गुस्सा होकर कहता है मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा था। आर्यन कहती है जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब तुम ह्यूमन रिलम पर अपने जेमस्टोन के साथ वापस जा सकते हो, और क्योंकि बच्चे को उसके फादर की कमी पूरी करने के लिए उसके पास काफ़ी अंकल हैं तो उसे कभी भी अकेला फील नहीं होगा। केविन को ऐसे हंसते देखकर आर्यन उससे उसके हंसने की वजह पूछती है। केविन कहता है मैं इसलिए हंस रहा क्योंकि सच में काफ़ी रेडिकुलस है। देखो अगर तुम बच्चे को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अलाउ करूँगी, जब भी तुम चाहते हो उसे देख सकते हो। हाँ मुझे नहीं लगता ऐसा होगा भी, बस तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। जब तक मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ मेरे लिए और कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग बात कर रहे थे, हमें एक ही नहीं हो रहा कि प्रीवियस डीमन किंग इतनी जल्दी गुजर गया और अब हमें एक ऐसा डीमन किंग मिलने वाला है जिसके पास तो एक हॉर्न तक नहीं है। कितना ही बेकार चीज़ है, हम ऐसे किसी को एक डीमन किंग की तरह सोच भी नहीं सकते। प्रेजेंट में हमें आर्यन को दिखाया जाता है जहाँ गॉड डीमन कह रहा था लेडी आर्यन क्या आप श्योर है इस प्रेगनेंसी के बारे में? क्योंकि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही। आर्यन कहता है देखो ये कॉन्वर्सेशन पहले एंड हो चुकी है, क्या मैं एक शांतिपूर्ण समझौते के लिए ह्यूमन के साथ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? हाँ आप कर सकती है, लेकिन लेडी आर्यन अगर इस ईयर तक कोई रिजल्ट नहीं आया तो वो सारे जो लोग हैं वो आपको डीमन किंग के पद से हटाने के लिए एक मीटिंग तैयार करेंगे। पता नहीं कब तक वो इसलिए किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं। तभी पीछे से रेड डीमन ज़ेपर आकर कहता है सच में वो लोग कितने शैतान लोग हैं ना। चलिए लेडी आर्यन आपका मूड ठीक करने के लिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिन यानी सिल्वर डीमन कहता है नहीं लेडी आर्यन का मूड अभी ठीक नहीं है इसलिए वो ऐसा नहीं करेगी। गॉड डीमन कहता है फिन अपना ये चाइल्डिश एक्ट करना कब बंद करोगे तुम? यहाँ पर आर्यन जो कि थोड़ी देर शांत रहती है फिर बाहर से निकलते हुए कहती है नहीं मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। वो लोग लड़ाई करते करते कहते हैं आखिर किस एफर्ट के बारे में बात कर रही है लेडी आर्यन? आर्यन मुझसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाने की टेबल में बैठी हुई थी जहाँ आर्यन कहती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? या खाने को देखते हैं जिसे देखकर तो अच्छे अच्छों की भी भूख मर जाए। आर्यन कहती है बस शेफ की खातिर थोड़ा सा टेस्ट ही कर लो। केविन चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें ये खाने जैसा दिख भी रहा है? क्या यही खाना मतलब डिलीशियस लगता है? लेकिन आर्यन के लुक को देखकर वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता। लेकिन सबसे क्वेश्चनेबल चीज़ तो ये है कि पूरे 1 महीने तक मुझे अकेला रखने के बाद ये सुमहनकारी मुझसे अब मिलने आए हैं और उसे जब भी टाइम मिलता है तो मुझसे मिलने आती है, लेकिन वो आखिर ऐसा कर क्यों रही है? क्या अभी टाइम आ गया है जब वो मेरे करीब होगी?
हे सुनो, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो मेरे साथ खाने के लिए? वेल, तुम्हें क्या लगता है मैं कंफर्टेबल फील करूंगा? हो तो अब से मैं इस बात को ध्यान रखती हुए तुम्हारे खाने के वक्त नहीं आऊंगी। केविन सोचता है सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ तो यह है कि मैं अपने मन मुताबिक यहाँ बाहर जा भी नहीं सकता, क्योंकि इस कासल के सारे दरवाजे डिमोनिक पावर से बंद है और इसे खोलने के लिए माना चाहिए होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बस यहाँ पर स्टक हूँ और कुछ नहीं, बस अपना एनर्जी रिलीज करने के लिए जो आर्यन कहते वो कहते हैं चलो हम अब आज से ही शाम में गार्डन में घूमने चलेंगे। क्या कहा? देखो मैंने तुम्हारे साथ डील किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कोई तुम्हारा डॉग हूँ। मेरा मतलब तुम्हें अपसेट करने का नहीं है, मैं बस सच में चाहती हूँ तुम्हारे लिए अपना बेस्ट करूँ। हाँ डिस्कस्टिंग, बिल्कुल ही तुम्हारी नेचर की तरह। फिर केविन आर्यन की कमर को पकड़ते हुए कहता है अपना ये चाइल्ड सेट करना बंद करो और वो करो जो तुम्हें करने की ज़रूरत है। तब बताओ क्या तुम शाम में फ्री हो? आर्यन शर्माते कहते मैं वैसे भी तुम्हें टाइम देने ही वाली थी शाम को। फिर केविन कहता है हाँ तो तुम मेरी बॉडी के साथ साथ मेरा दिल भी चाहती हो, क्या इससे तुम्हारा सम्मोहन मैजिक और भी स्ट्रांग हो जाता है? आर्यन तो कुछ समझ ही नहीं पाती। वो कहती है क्या, कौन सी मैजिक? केविन इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है मैं अपना बेस्ट करूँगा तुम्हें प्रेग्नेंट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में केविन आर्यन के बारे में सोच रहा था, जिसने कहा था कि वो शाम में फ्री हो जाएगी। प्रेजेंट में वो यंग डीमन से पूछता है हे मैंने तो सुना था कि डीमन के एरिया में सन नहीं होते। यंग डीमन कहता है हाँ ये सन तो डीमनिक पावर से क्रिएट किया गया है। हमें बताया जाता है ह्यूमन रिलम में गॉड अपने ब्लेसिंग के साथ दिन और रात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग डीमन रिलम के एरिया पर नहीं पहुँच पाता, इसलिए हज़ारों साल पहले डीमन एरिया में बस रात ही हुआ करता था। सन ना होने की वजह से यहाँ पर कोई प्लांट भी नहीं हो पाते थे, इसीलिए डीमन बस मीट ही खाते थे। प्रेजेंट में केविन पूछता है इसका मतलब तुम लोग मैजिक से अगर सन क्रिएट कर सकते हो तो फिर तुम लोग वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्या पर ये रेन और विंड को भी तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो? वो यंग डीमन कहता है हाँ यहाँ पर तो रेन सीजन बहुत जल्द आने वाला है और रात भी बहुत जल्द आने वाली है। पता है मैं अपने 20 साल में पहली बार वेकेशन लेने वाला हूँ, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये सब देख नहीं पाऊँगा। ये सारी बातें सुनकर केविन सोचता है जो वेदर है वो बैटल के टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन डीमन ने आज तक ये सब लड़ाई के वक्त यूज़ नहीं किया, लेकिन क्यों? प्रेजेंट में लड़का कहता है लेडी आर्यन सबसे 38 आ गया है। तभी वो पीछे मुड़ते हैं केविन से कहते हैं हे सुनो, मैंने सुना है कि ये तुमने तो हंगामा ही मचा दिया पहले, क्योंकि तुम लेडी आर्यन के साथ सोना चाहते थे। ये रूमर्स तो पूरे महल में स्प्रेड हो गए हैं। केविन कुछ समझ पाता इतने में ही बहुत सा धक्का देते हुए कहता है चलो अब शर्माओ मत और पैशनेटली इंजॉय करना। केविन जो अभी भी कन्फ्यूजन में ही था, हम हमारी आर्यन को देखते हैं जो काफ़ी खूबसूरती से वह खड़ी हुई थी और कहती है तुम अब से यहाँ पर आ जाना ताकि हम हमारा नाइट एक साथ स्पेंड कर पाए। केविन थोड़ा शर्माते कहता है हाँ एक हाई रैंकिंग डीमन किंग के रूम में आ जाना ये थोड़ा सा पैथेटिकल लगता है। ओह तो फिर मैं तुम्हारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से यह रूम डेकोरेट कर दूँगी। हाँ इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे बस जो करना है वो ये है कि तुम्हारे साथ बेड शेयर करना है, तुम्हें प्रेग्नेंट करना है, तो आगे तुम किस तरह के रूममेट एक्सपेक्ट कर रही हो? हाँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम कहना चाहते हो तुम काफ़ी जल्दी ही फिनिश कर लोगे। लास्ट टाइम तो मेरे एक्सपेक्टेशन के उलट ये काफ़ी लॉन्ग था, तो मेरे लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। केविन कहता है तो अब मैं तुम्हारे लिए बोरिंग हो गया हूँ? आर्यन केविन के करीब जाते कहती है नहीं सुनो प्लीज़, बस आज मेरे लिए जल्दी फिनिश कर लेना। ये कहते हुए जो हमारी आर्यन इतनी खूबसूरत लग रही थी जो देखकर तो केविन भी लाल हो जाता, सोचता है अरे ये सम्मोहनकारी। केविन आर्यन को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी इस बात का कोई मुझे मतलब भी नहीं दिखता। फिर आर्यन को वो बिस्तर पर गिरा देता है, कहता है इस पर थलीट मैं लेने वाला हूँ। पता है तुम्हें तुम्हारी फेस को देखते ही मेरे अंदर का फीलिंग जाग गया है। हाँ क्या मैं अगर तुम्हें टच करूँ तो तुम्हारी फीलिंग्स और जागेगी? हाँ क्या तुम अपने शरीर को देखती भी हो? अपने इस छोटे शरीर के साथ क्या तुम मुझे हैंडल कर भी पाओगी? आर्यन जो कि बहुत इंटेंस लुक के साथ कहती है हाँ मैं इसे हैंडल कर पाऊँगी। जो सुनकर केविन कहता है हाँ ये देख कर कि वो कितने डेस्परेट है मेरे बॉडी के प्रति समझा ही जा सकता है मेरी बॉडी को देखकर, लेकिन वो अपने इस छोटे शरीर इस बिल्ली की तरह शरीर के साथ मेरे जैसे मॉन्स्टर को हैंडल कर भी पाएगी?
हाँ, वो तो अपने साथ यार के निजी पलों को इमेजिन करने लगता है और उसके एक्सप्रेशन को सोचने लगता है। जैसे ही उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है वो सोचता है अभी-अभी ये क्या मैं इससे संबंध करे के साथ ये सब सोच रहा था। अरे नहीं, ये फीलिंग सोचते ही मेरे अंदर की जो भावना है वो जाग रही है। नहीं, नहीं, ये ज़रूर इस लड़के का कोई मैजिक होगा। मुझे उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया इसके लिए उसे पे बैक तो करवाना ही होगा। तो मैं जो चाहे उसके साथ कर सकता हूँ, ये सही ही होगा। हे, अभी से इतना स्ट्रगल मत करो क्योंकि तुम्हें याद है ना, तुम्हें अभी भी मेरे साथ बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट सीन में आर्यन केविन को रोकने के लिए कह रही थी क्योंकि केविन जो है कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था और आर्यन को ऐसे तड़पाते देखते हुए केविन कहता क्या बात है, क्या अब तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा। केविन सोच रहा था कि वो शायद अब जाकर आर्यन को परेशान कर पा रहा है। इतने में ही आर्यन कहते एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा फील करवा रहा है, तुम्हारा रिंग्स मुझे अच्छा फील करवा रहा है। जो सुनकर केविन सोचता है क्या कहा, ये तुम्हें प्लेजर फील करवा रहा है। मुझे लगा था मैं तुम्हें कोई ह्यूमिलेशन फील करा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक सर्विस की तरह। नहीं, मैं अपना कंट्रोल कर रहा हूँ। हे, थोड़ा सा रिलैक्स करो और ठीक से सोच लो कि तुम सच में मुझे हैंडल कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ जो तुम पसंद करती हो। हाँ, तुम तो ये ज़रूर डिस्गस्टिंग फील कर रहे होगे ना कि एक तो ह्यूमन तुम्हें टच कर रहा है। और नहीं, ये ऐसा नहीं है, बस ऐसा है कि तुम बस मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े हो हैंडल करने के लिए। जो चीज़ सुनकर तो हमारा केविन एकदम शॉक हो जाता है और पूरी तरीके से लाल होता सोचता है अरे। और केविन अब उन दोनों के बीच की सारी दूरियों को मिटा रहा था और सोच रहा था तुम सम्मान करी, बस तुम्हारी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वह आर्यन को ऐसे मछलियों की तरह तड़पते देख तो और ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और कहता है मैंने सुना है जिमिन को प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती है, तो तुम्हारी माँ बनने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो तुम्हें बहुत कुट कुट के देने वाला हूँ। उस देर की मशक्क़त के बाद हमारे आर्यन बेहोश हो चुकी थी। साइड में केविन डिसअपॉइंट होकर कहता है हाँ, तुम्हें लगता है तुम अपनी इस स्टेमिना के साथ बच्चे कर भी पाओगी? मैंने तो बस अभी शुरुआत ही की थी। हाँ, सफ़र अभी बहुत लंबा है तुम्हारा, बहुत लंबा। हाँ, फाइनली एपिसोड होता है यहाँ पर ही खत्म। गाइस, एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था ना, मेरा मन कर रहा था मैं बस रीड करते जाऊँ, स्पेशली देखते जाऊँ और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करते जाऊँ, बट बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट भी दूंगी। इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय। रेस्पॉन्स दीजिए।